朋友是一个坚韧不拔的记录。 कली जली मन मगन रोए बिना आंखें रहती हर दम नम हाथ चले कट गिरे दर्जन सर हिलते हैं स्टेज लगे गर्जन जब हुआ शो खत्म गिरे कर्टन तक कनेक्शन टाइट तेरे सर्वर ठप करना ना शो रातें घर पर सब फिर कल तक ठिकाने लगाते ये केस खत्म जीते हम जिसमें वो देश भरम पहनावा बाहर का भेस नकल हर जगह चाहे अंग्रेज के रंग फिर कहते कि अपने तू वेस बदल मैं राही बदलू राहे पर मंजिल है पुरानी मेरी पारी पड़े भारी मैंने शतकें उड़ा दी बड़ी तेजी ना बुगाड़ी सड़क लाल या फरारी ऐसे बना बड़ा पापी कुछ ले हम बिना गाड़ी तो लिया मोड़ नया जो लाया ये दौर बातों से ज्यादा जज्बातों पे गौर कलम ये महबूबा उसका मैं शौर बोलता मैं उससे वो रहती है मौन भागू मैं जिंदगी दौड़ नापू मैं रास्ता fuck taking a walk see I'm a veteran wisdom the boss bars in this prison I'm living at large whoa click click clap bitch जलता तू cigarette pack shit जलता तू बेटा तू math stick fuck out of here with that rap shit oh click click clap bitch जलता तू cigarette pack shit जलता तू बेटा तू math stick fuck out of here with that rap shit हेलो मम्मी के बारे में की चूत है। तुम काफी सारी चीजें नोटिस कर सकते हो पीछे ग्रीन स्क्रीन लग चुकी है और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करता था अभी तक बट नाउ दैट आई हैव डिसाइडेड टू यू नो स्विच थिंग्स अप अ लिटिल बिट नया माइक आ रहा है सो 18 तारीख तक माइक आ जाएगा आफ्टर दैट यू नो यू गोना सी अ माइक राइट हियर इट्स गोना बी lit quality it's gonna be so fucking good also we have an official refrigerator discord server join right now link is in the description epic shit is gonna come up bro epic shit we have good camera quality right now we're gonna have a good mic right here और हमारा discord server भी बन चुका है so like go ahead do all of that shit let's roll into the video mummy jokes is a fucking pandemic जहाँ देखो वहाँ बस छोटू छोटू से टट्टे तेरी मम्मी करते रहते हैं इनकी जबान पे शब्द धस चुका है इनग्रेव्ड हो चुका है सालों पहले there was a old wise man उनका डिनर होता था जो लोग साथ में रेमन करते वो स्वॉलो जिसका प्रीत संग लागा था जो और बाकी लड़कियां करते वो इग्नोर जिसकी प्रीत संग होनी थी वेडिंग और जश्न में डैडीज करते बैगिंग किडनी स्टोन था उनका बच्चा और वो थे उसकी मम्मी इस माँ बेटे जोड़े को देख मैं स्क्रीन को देता चुम्मी फिर एक दिन खूब हंसकर चिल्ला कर मम्मियों पे बनाया जोक झूठ नहीं बोलूंगा हंस हंस के किया मैं जोक पर धीरे धीरे जोक का जोक चूस लिया बच्चों ने जोक का बन गया शौक और ह्यूमर लगा था खोने रोते रोते जोक के शौक की क्रिया मैंने करवाई इन बेशरम बच्चों को फिर भी शर्म नहीं आई स्टॉप यूजिंग मम्मी जोक्स इतना अनोइंग हो चुका है ना आजकल अगर मैं किसी को ट्रोल करता हूँ और उसको कोई अच्छा कमबैक नहीं होता तो पता है मुझे क्या बोलता है तेरी मम्मी तो पागल है क्या बिल्कुल क्या सेंस बनाती है ये बात आई यूज्ड टू लाइक दिस थिंग टू ठीक है ये जो तेरी मम्मी वाली शिट है आई यूज्ड टू लाइक इट इट वाज अ लेम फन थिंग एंड आई रियली एंजॉयड इट बट हर अच्छी चीज की तरह इस चीज को भी एंड हो जाना चाहिए था ये चीज समाज में कैंसर की तरह फैल रही है लोगों के जोक्स की पंच लाइन किसी की बात का काउंटर सब कुछ बस तेरी मम्मी बन चुका है जो लोग तेरी मम्मी को जोक समझ के यूज करते हैं ना जो लोग तेरी मम्मी वाले डायलॉग को एज अ जोक और कमबैक यूज करते हैं ना लेट मी टेल यू व्हाट दीस पीपल आर इन सिंपल वर्ड्स एक छोटा यंग लड़का 17 साल से कम उम्र का जो अचानक से कैरी को पसंद नहीं करता भले पिछले 5 साल से उसका स्टैंड था अब वो कूल है और देहाती भाषा में कहूँ तो डैंग और वो इस छोटी सी नेटेड कमेंट्री कम्युनिटी में ब्लेंड इन करने के लिए जो इस कम्युनिटी के पॉपुलर क्रिएटर्स हैं उनके रेफरेंसेस मारते रहते हैं यहाँ तक भी समझ आता है चीजें तब बिगड़ने लगती है जब ये इन चीजों को बोल के समझते हैं कि समाज में इनकी इज्जत बढ़ जाएगी सुन भाई सॉरी टू ब्रेक इट टू यू बट अभी तू जिस लड़की के साथ वीसी बैठा था ना डिस्कॉर्ड पे जहाँ 98 और लड़के थे वहाँ एक एनीमे पीएफपी वाला लड़का था जिसने सबके सामने तेरा मजाक उड़ा दिया था और फिर तूने कमबैक में कहा था अबे तेरी मम्मी बे वही लड़की गेस व्हाट वो लड़की तेरे से नहीं पिटने वाली अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ आई मीन जा उसके डीएम में और पूछ ले अगर तू ब्लॉक नहीं हुआ ना मैं अपना नाम बदल दूंगा हो कैसे पूछेगा तू तो पहले ही ब्लॉक्ड है पता है क्यों क्योंकि तू चूतिया है भाई याद है तू बचपन में अपनी मम्मी से पूछता था कि मम्मी बेबीज कहाँ से आते हैं और तेरी मम्मी ऊपर पॉइंट करती थी या योर मॉम हैड सेक्स विद जीसस नो वेट दैट्स नॉट रॉन्ग व्हाट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट इज तुम्हें आगे पता चलेगा देखो चीजों को ना आदत में बदलने में टाइम नहीं लगता आज तुम तेरी मम्मी को जोक कमबैक वगैरह की तरह यूज कर रहे हो कल तुम हर स्टेटमेंट में यूज करने लग जाओगे मेरे 2 दोस्त थे उनका नाम इमेजिन कर लेते हैं बेचारा चूतिया बेचारा अलग है चूतिया अलग तो अब एक दिन मैं और बेचारा डिस्कॉर्ड पे वीसी बैठे हुए थे और बेचारा के घर पे थोड़ी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण वो सैड था थोड़ा और फिर चूतिया कॉल पे आता है और चूतिया उससे कहता है कि बेचारा भाई तू सैड क्यों है तो बेचारा कहता है कि कुछ नहीं भाई वो थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके कारण थोड़ा सैड हूँ तो अब गेस करो चूतिया ने उससे क्या कहा होगा ही सेड एंड आई कोट अबे तेरी मम्मी बे बीटी वीटी मत लिया कर ये सब चीजों की लमाओ अबे तेरी मम्मी बीटी वीटी
कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, चूतिया जो है वो बिहार का रहने वाला है, तो बीटी वीटी जैसे स्लैंग्स वहाँ यूज नहीं होते। और अगर इसको बीटी का मैं फुल फॉर्म बताऊंगा ना तो ये उसको गंदी यात्रा समझेगा। ये चूतियों को इतनी गंदी गंदी आदतें लग गई है ना भाई, बीटी वीटी तेरी मम्मी, अरे नॉर्मली बात कर लेना, जानवर है क्या बिल्कुल। इमेजिन बीइंग एट बेचारा शूज, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को दारू पी के मार रहे हैं, बेल्ट से मार मार के उनका 20 किलो वजन कम कर दिया है। यहाँ पे तुम टेंशन में हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हें दिलासा देने के लिए क्या कहता है, तेरी मम्मी बीटी वीटी। तुम कभी सुन के देखो ये इन लोगों की जो कन्वर्सेशंस होती है ना, कभी इसको रिकॉर्ड करना और इन लोगों को दोबारा सुनाना, ये इतनी पैथेटिक होती है कि वो इंसान भी शायद शर्मिंदा हो जाएगा अपनी खुद की कन्वर्सेशन सुन के, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन्हें पता है कि इनके मुंह से जो निकलता है वो साउंड कैसा करता है। अब देखो, कोई भी चीज कभी इतनी नहीं बिगड़ती कि उसको सुधारा ना जा सके। तो अगर तुम्हारी एक गंदी आदत छुड़वानी है तो कोई दूसरी गंदी आदत डाल लो, सिंपल। देखो, आई नो तुम में से मेजोरिटी का यूट्यूब चैनल होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब तुमको बीटी हो, तुम बीटी को वाईटी क्यों नहीं बोल देते। देखो, एक तो तुम यूट्यूबर हो, ऊपर से पिछले 2 साल से तुम्हारे चैनल 100 सब्सक्राइबर्स पर अटका हुआ है, तो तुमको वो देख के भी बीटी होगी, तो बीटी को वाईटी से रिलेट कर दो और बीटी बोलने की गंदी आदत धुला दो। अब बात करते हैं तेरी मम्मी वाली प्रॉब्लम की। तो देखो, इसका सोल्यूशन तो बहुत आसान, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, बहुत सिंपल है, अपने पापा के पास जाना और पापा से बोलना कि पापा मेरे को अपना डीएनए टेस्ट करवाना है। फिर जो तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट आएगी उसको अपनी मम्मी के डीएनए से मैच करवाना, और यही असली जादू है, क्योंकि तुम्हारा डीएनए और तुम्हारी मम्मी का डीएनए मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो नाजायज थे। और अब तुम्हारी जबान तेरी मम्मी से हटके मेरी मम्मी पे आ जाएगी, और ये एक तीर से 2 निशान है, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी असली माँ नहीं है, तो तुम्हें क्या होगी, बीटी। फिर तुम खोलोगे अपना वाईटी चैनल, लाइव जाके अपने 2 लोगों की ऑडियंस को बताने की तुम्हें बीटी हो रही है। लेकिन सब प्रोसेस के बीच में ही तुम देखोगे अपने सब्सक्राइबर्स दोबारा से, और तुम्हें फिर से बीटी हो जाएगी। तो अब जब तुम्हारी बीटी डबल हो चुकी है, तो 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम में अपनी वोकैबुलरी प्रैक्टिस करने के लिए तुम बीटी को वाईटी बोल सकते हो। बस ऐसा 2-3 दिन करते रहो, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा रात में, और इसी तरह तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी, ऑलमोस्ट सारी। तो होपफुली प्रोफेसर एचएलएक्स का ये शिट पोस्ट तुम्हें पसंद आया होगा। अब मैं भी चलता हूँ डीएनए रिपोर्ट जलाने, तक तुम मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो @HLXBoy, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ तुम मुझे अपनी जिंदगी की वाईटी सुना सकते हो और मैं उससे कंटेंट निकाल सकता हूँ। तो अब चलते हैं बॉय हिंदी मातृभाषा। Get the fuck out of here। मैं बैठा हूँ फ्रिज में, गा रहा हूँ चने, साउंड फॉर श्योर, मैं माइक को द बीट, मुझे नहीं पता मैं क्या गा रहा हूँ। हाँ, अभी अभी पोटी करके आ रहा हूँ। या ऑफिशियल कल्ट, या रिप्रेजेंटिंग रेफ्रिजरेटर्स ऑन द ग्राउंड मैन, ऑन द ग्राउंड मैन। या तेरी बंदी बड़ी मोटी बड़ी काली है, दिखती वो निग्गर साली है। मैं कर रहा हूँ गंदा सा मोमेंटरी इम्प्रोवाइजेशन। या